बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। अब आप देखेंगे कि अगर दो वेक्टर पैरेलल हैं या एंटी पैरेलल हैं तो उनका वेक्टर प्रोडक्ट हमेशा किसके इक्वल आएगा? नल वेक्टर के इक्वल आएगा। कैसे? एज वी नो दैट ए क्रॉस बी इज इक्वल टू ए बी साइन थीटा इनटू एन यूनिट वेक्टर। यहां पर थीटा नहीं लगाया। क्यों नहीं लगाया? क्योंकि आप बात कर रहे हैं पैरेलल वेक्टर की। पैरेलल वेक्टर के दरमियान एंगल कितना होता है? 0। इसलिए यहां पर कितना लगा दिया है? 0। साइन 0 कितना होता है? 0। और इस 0 ने इसको क्या करना है? 0। आप कहेंगे इस 0 ने इसको भी 0 कर देना है। नहीं बेटा, ऐसे नहीं होगा। यहां पर इसका आंसर आप 0 नहीं लिख सकते। वेक्टर प्रोडक्ट का आंसर 0 कभी आ ही नहीं सकता, पॉसिबल ही नहीं है। कैसे पॉसिबल नहीं है? क्योंकि वेक्टर प्रोडक्ट का मतलब है कि आप दो वेक्टर को मल्टीप्लाई करें, उसका आंसर वेक्टर आना चाहिए। लेकिन यहां पर अगर आप 0 लिखते हैं तो 0 स्केलर है, इसलिए ये पॉसिबल नहीं है। तो फिर यहां पर 0 इंटू इट्स यूनिट वेक्टर, मैग्नीट्यूड इंटू इट्स यूनिट वेक्टर, तो क्या आंसर आना है बेटा? नल वेक्टर आना है। अगर एंगल 180 डिग्री है और एंगल 180 का मतलब वेक्टर एंटी पैरेलल है, एंटी पैरेलल के दरमियान एंगल 180 डिग्री होता है, तो उस सूरत में भी साइन 180 0 ही होता है। और 0 इंटू एन यूनिट वेक्टर, वही प्रिंसिपल, इसका आंसर 0 नहीं आ सकता। 0 स्केलर है और वेक्टर प्रोडक्ट का रिजल्टेंट हमेशा वेक्टर आना है, जो कि किस सूरत में आएगा? नल वेक्टर की सूरत में। इसका कंसेप्ट क्लियर करने के लिए देखिए इससे रिलेटेड ऑब्जेक्टर। एट व्हाट एंगल्स क्रॉस प्रोडक्ट इज 0? 0 डिग्री पर बेटा नल वेक्टर आता है, 180 डिग्री पर नल वेक्टर आता है। और इसका आंसर अपेरेंटली महसूस हो रहा है जैसे आप बोथ एंड बी। नॉट पॉसिबल, क्योंकि इसका आंसर 0 नहीं हो सकता। इसका मतलब ये क्वेश्चन बनता ही नहीं है, इसलिए हम क्या लिखेंगे? नॉट पॉसिबल। हाँ, ये लिख सकते हैं एट व्हाट एंगल क्रॉस प्रोडक्ट इज अ नल वेक्टर? 0 डिग्री पर और 180 डिग्री पर। अभी आपने देखा बोथ ए एंड बी, इसका आंसर बनता है। सिमिलरली सेल प्रोडक्ट, सेल प्रोडक्ट का मतलब बेटा एक वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट उसी वेक्टर के साथ, ए क्रॉस ए सेम वेक्टर है ना, तो सेम वेक्टर के दरमियान एंगल कितना होना है? 0। once again null vector in case of parallel unit vector I cross I, j cross j and k cross k, और ये भी किसके इक्वल आना है? नल वेक्टर के इक्वल आना है। अब फर्ज करें आप I क्रॉस I लेते हैं, यहां पर क्या आ गया? I, यहां पर क्या आ गया? I, A की मैग्नीट्यूड है, I की मैग्नीट्यूड, B की मैग्नीट्यूड है, I की मैग्नीट्यूड, तो इनटू एंगल बिटवीन I एंड I विच इज 0, साइन 0 0। यूनिट वेक्टर की मैग्नीट्यूड कितनी होती है? 1। यूनिट वेक्टर की मैग्नीट्यूड कितनी होती है? 1। साइन 0 0, तो सबको इसने 0 कर देना है। 0 इंटू एन यूनिट वेक्टर, नल वेक्टर। सिमिलरली जे क्रॉस जे एंड के क्रॉस के इज इक्वल टू नल वेक्टर, हेंस द प्रूफ। वेक्टर प्रोडक्ट इन टर्म्स ऑफ रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। अगर आप कहते हैं आपके पास एक वेक्टर ए, एक वेक्टर बी है इन टर्म्स ऑफ रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स, अब आप ऐसे करेंगे ए एक्स को इन तीनों से मल्टीप्लाई करेंगे, ए वाई को इन तीनों से मल्टीप्लाई करेंगे, ए जी को भी इन तीनों से मल्टीप्लाई करेंगे। अगर आप ए एक्स लेते हैं तो इधर से बी एक्स लेंगे, ए एक्स बी एक्स आ गया, इसके साथ यूनिट वेक्टर क्या है? आई, इसके साथ यूनिट वेक्टर क्या है? आई, तो साथ क्या आ गया आपके पास? आई क्रॉस आई। ए एक्स आ गया और इधर क्या आ जाएगा? ए वाई, इधर यूनिट वेक्टर क्या है? आई, इधर यूनिट वेक्टर क्या है? जे, तो साथ क्या आ गया? आई क्रॉस जे। ए एक्स और इधर मल्टीप्लाई होगा किसके साथ? ए जी के साथ, तो साथ क्या आ गया? आई क्रॉस के। ऐसे ही बेटा इन तीनों को मल्टीप्लाई करना है। पहली टर्म ये आ गई आपके पास, फिर इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया, फिर इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया, इसके साथ यूनिट वेक्टर क्या? के जे, और इसके साथ क्या है? के, जे क्रॉस के। अब लास्ट वन टर्म को भी इन तीनों टर्म से 1 बाई 1 करके मल्टीप्लाई करेंगे, तो ए जी बी एक्स के क्रॉस आई, ए जी बी वाई के क्रॉस जे, ए जी बी जी और के क्रॉस के। अब आपको ये पता होना चाहिए आई क्रॉस आई, जे क्रॉस जे और के क्रॉस के किसके इक्वल होता है? नल वेक्टर के। इसलिए ये टर्म भी खत्म हो जाएगी, ये टर्म भी खत्म हो जाएगी बेटा, और ये टर्म भी
खत्म हो जाएगी। तो आपके पास ये भी पता होना चाहिए कि आई क्रॉस जे किसके इक्वल होता है, के जे क्रॉस के किसके इक्वल होता है, आई के क्रॉस आई किसके इक्वल होता है, जे के। ये आप प्रीवियस पढ़ चुके हैं। इनका रिवर्स चाहेंगे, इसके साथ क्या आ जाएगा, नेगेटिव। इसका रिवर्स के नेगेटिव, आई क्रॉस आई जे क्रॉस जे के क्रॉस के किसके इक्वल आ गया, नल वेक्टर के। अब पहला जो आपके पास यूनिट है इसके साथ तो आप ये कह लें कि नल वेक्टर, इसके साथ क्या आ गया, पहली टर्म आपके पास एक्स बी वाई आई क्रॉस जे, आई क्रॉस जे का मतलब इसके साथ क्या आ जाएगा, के। फिर बेटा यहां पर क्या आ जाएगा, आई क्रॉस के। देखिए आई क्रॉस जे होता, आई क्रॉस जे होता तो सिमेट्री में आना था, लेकिन आई ये रिवर्स जा रहा है। और ये पक्की बात है कि दो यूनिट वेक्टर को मल्टीप्लाई करें तो इससे के इक्वल आना है। बस आपने ये देखना कि वो पॉजिटिव आना है या नेगेटिव, क्योंकि रिवर्स जा रहे हैं इसलिए माइनस ये आ जाएगा। फिर यहां पर रिवर्स जा रहे हैं, इसके साथ नेगेटिव आ गया। फिर आप यहां पर जे क्रॉस के सेम साइड पर जा रहे हैं इसलिए इसके साथ क्या आ गया, पॉजिटिव। ऐसे ही बेटा सबको मल्टीप्लाई करें तो आपके पास टोटल यहां पर 6 टर्म बचेंगी, 2 आई वाली, 2 जे वाली, 2 के वाली, एक आई की पॉजिटिव एक नेगेटिव, एक जे की पॉजिटिव आ जाएगी एक नेगेटिव आ जाएगी, एक पॉजिटिव आ जाएगी एक नेगेटिव आ जाएगी। आई वाली टर्म इकट्ठी कर लें, जे वाली टर्म इकट्ठी कर लें, आप के वाली टर्म को इकट्ठा कर लें। यहां से आई कॉमन ले लें, यहां पर जे कॉमन ले लें, यहां पर के कॉमन ले लें और यहां पर आई, तो ये आपके पास आ गया। अच्छा इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, फर्ज करें आपको इसके बारे में नहीं पता तो आप सिंपल कह देते हैं, क्या आप दोबारा देखना बेटा, आप इसको लिखना है ए बी माइनस ए बी, इसके साथ क्या आ गया, आई प्लस ए बी माइनस ए बी, इसके साथ क्या आ गया, जे ए बी माइनस ए बी, इसके साथ क्या आ गया, के यूनिट वेक्टर सबके साथ। अब मसला ये है कि यहां पर आप x लिखें, y लिखें, z लिखें, यहां पर क्या लिखना है, तो याद रखना है बेटा, अगर आप ये कहते हैं आपके पास x है, ये आप कहते हैं आपके पास क्या है, y है, ये आप कहते हैं z, इसके साथ क्या है i, इसके साथ क्या है j, इसके साथ क्या है k यूनिट वेक्टर। और पहले के साथ क्या आ रहा है, आई आ रहा है ना, तो यहां पर हाथ रखने, बाकी क्या बच गया आपके पास, y और z। तो यहां पर बेटा आ जाएगा y और यहां पर क्या आ जाएगा z, और यहां पर इसका उलट आ जाएगा जी बाई। दोबारा सुन लें, अगर यहां पर आई आ रहा है तो आई की जगह पर आप यहां पर क्या रखें बेटा, हाथ रख लें। इसका मतलब यह है कि एक्स एब्सेंट कर देना, बाकी क्या बचा आपके पास वाई, और उसके साथ क्या बचा जी, तो यहां पर क्या आ गया वाई जी, और उसके बाद यहां पर रिवर्स। यहां पर क्या आ रहा है आपके पास, जे आ रहा है, जे वाई एब्सेंट कर लें, और वाई के बाद क्या आ रहा है जी, उसके बाद क्या आ रहा है एक्स, तो यहां पर आ जाएगा जी, यहां पर एक्स, और यहां पर उसका रिवर्स एक्स जी। यहां पर क्या आ रहा है के, यहां पर हाथ रख लें, इसके बाद क्या आ रहा है x, यहां पर क्या आ रहा है y, तो यहां पर बेटा x आ जाएगा, यहां पर क्या आ जाएगा y, और यहां पर y, और यहां पर x। देखिए जरा इसको दोबारा बेटा, आपके पास ये आ गया, और इसको आप डिटर्मिन की सूरत में भी लिख सकते हैं, i j k ax ay az bx by vz। The magnitude of A cross B is equal to area of parallelogram formed with A and B as two adjacent sides. Allah Hafiz. Ashhadu anna Muhammadan